परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पर्यूषण पर्व चल रहा है। आज पर्यूषण का दूसरा दिन। आज हम दूसरा दिन मना रहे हैं स्वाध्याय दिवस के रूप में। कल हमने अध्ययन दिवस मनाया था, आज स्वाध्याय दिवस। स्वाध्याय हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे स्वाध्याय के महत्व को। स्वाध्याय से हम क्या समझते हैं, पहले तो हमें इस बात को जानना है। स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन। तो प्रेक्षाध्यान पद्धति में यही बात हमें बताई जाती है, अपने आप को देखने की बात कही जाती है। तो स्वाध्याय और प्रेक्षाध्यान में बहुत ही गहरा संबंध है। इस बारे में हमारा और अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ नागपुर से प्रेक्षा प्रशिक्षक प्रेमलता जी सेठिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रेमलता जी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सब उनसे परिचित हैं। एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका, ज्ञानशाला प्रशिक्षक और प्रेक्षा प्रशिक्षक हमारे साथ काफी दिनों से हमारे साथ जुड़कर प्रेक्षा ध्यान के प्रचार प्रसार में बहुत काम कर रही है। और मुझे ये कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रेमलता जी का जन्मदिन भी है, उनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले हम प्रेमलता जी को जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई। सभी हाथ ऊपर करते हुए प्रेमलता जी को जन्मदिन की बधाई। ओम अरहम, बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से प्रेमलता जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे जन्मदिन की शुरुआत एक आध्यात्मिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक ग्रुप और आध्यात्मिक क्रिया के साथ होने जा रही है।
मुझे परम प्रसन्नता है। मोस्ट वेलकम प्रेमलता जी। एक बार सभी ऊपर हाथ कीजिए और ऊपर हाथ करते हुए देखिए, हाथ ऐसे करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेमलता जी। इतने प्रेम से आज हमारे साथ ये लता जुड़ी है। ये लता ऐसी फैलती रहे, क्योंकि ये जितनी फैलेगी उतने फल अच्छे मिलेंगे। तो आज इनमें से हमें स्वाध्याय के फल मिलने वाले हैं। स्वाध्याय बहुत आवश्यक चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेमलता जी ऐसे ही अपने परिवार के ही अपने ही है, और अपनी ही व्यक्ति आज बर्थडे के दिन इतना बड़ा गिफ्ट उनको मिल रहा है कि उनके जीवन की शुरुआत ओम मैडम, ओम हो मैडम। रही है। और इसके यस, बहुत बड़े भाग्यवान है कि एमपी के से तो जुड़े हुए ही है, तो स्पेशल डे पे स्पेशल विषय पे बोलने के लिए स्पेशल व्यक्ति हमारे पास आई है। क्योंकि प्रेम जी ऐसे भी हम जानते हैं कि अनेक संस्थाओं से तो जुड़ी हुई है। इनका स्वाध्याय भी बहुत है, ज्ञानशाला में इंटरेस्ट लेते हैं, उतना ही इंटरेस्ट इनका महिला मंडल में है। महिला मंडल के साथ सोशल वर्क में भी इनका इंटरेस्ट है। ऐसे सब में काम करने वालों के लिए स्वाध्याय की तो बहुत आवश्यकता होती है। तो अभी ज्यादा समय नहीं देता हुआ, और याद रखना है लास्ट में सबको आज स्वाध्याय पर बात कर रही है, चिंतन कर रहे हैं कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ नहीं, कितना स्वाध्याय करती हूँ, कैसा स्वाध्याय करती हूँ, कौन सा स्वाध्याय करती हूँ, ये सब चर्चा होना भी जरूरी है। परम पूज्य पावन महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी साधक बंधुओं सादर जय की। स्वाध्याय दिवस, पर्युषण पर्व का ये दूसरा। वैसे देखें तो हमारा पूरा पर्युषण काल ही हमें स्वाध्याय करने की प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि पर्युषण का मतलब ये है अपनी आत्मा के निकट आते जाना, अपने आप को जानना, अपने आप में रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा के गुण दोषों को देखना, पहचानना, अपनी आत्मा की शुद्धि करना। तो लेकिन प्रतीक स्वरूप हम गुरुदेव के इतने कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें ये पर्युषण के 8 दिवस पे 8 टॉपिक दे दिए। प्रतीक स्वरूप आज स्वाध्याय दिवस है कि हम आज विशेष रूप से स्वाध्याय के बारे में हम एकाग्र होकर के चिंतन कर सके, कुछ ग्रहण कर सके, और उसको एक दिन की ये क्रिया नहीं है, ये सतत क्रिया हमारी लाइफ में चलती रहनी चाहिए। आज का दिन सिर्फ एक प्रतीक स्वरूप है, प्रेरणा स्वरूप है। जैसा कि अभी अलका जी ने कहा, तो हम बाद में कार्यशाला के बाद अवश्य चिंतन करेंगे कि हम इसे साल भर किस रूप में अपना रहे हैं, 365 दिन, उसके बारे में चिंतन करें। हमारे जैन आगम का एक सूत्र है, पढ़मं नाणं तयो दया। पढ़मं नाणं तयो दया, यानी पहले ज्ञान और फिर दया। दया यानी अहिंसा, यानी हम पहले ज्ञान करें, नॉलेज करें, तब हम अहिंसा का पालन कर सकें। या यूं कहूं कि हम पहले जानेंगे तभी तो मानेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु को पहले हमें जानना होगा, उसके बारे में समग्र नॉलेज हासिल करना होगा, तब हम उसको मान सकें। वैसे भी वर्तमान समय देखूं तो बड़ा लॉजिकल जमाना है, बड़ा लॉजिक का जमाना है। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी तो केवल श्रद्धा के पीछे कोई बात मानती है, उन्हें हर चीज के लिए लॉजिक चाहिए। तो लॉजिकली समझ लेते हैं, तब वो उस बात को ठीक फॉलो करते हैं। और ये बात बहुत साइंटिफिक भी है, हमारे लिए भी है कि हम पहले जान लें कि क्या चीज है, वो क्यों है, अच्छी है या बुरी है, तब हम उसे अपना सके। तो इसलिए स्वाध्याय करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है।
चाहे वो किसी भी वस्तु का हो, पदार्थ का हो, सृष्टि का हो, संसार का हो, जन्म मरण के बारे में हो, आत्मा परमात्मा के बारे में हो, जो भी हो, वो सारा हमें अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ हमारा जो वर्ड है स्वाध्याय, जैसा आनंदमल जी भाई साहब ने बताया, स्वाध्याय को हम संधि विच्छेद करें तो यह है स्व प्लस अध्याय, यानी स्व का अध्ययन करना, अपने आप के बारे में जानना, समझना, वो स्वाध्याय है। यूं ही किसी भी टॉपिक पर कुछ भी पढ़ लेना या पढ़ा लेना, दैट इज नॉट अ स्वाध्याय। स्वाध्याय वो है जो अपनी आत्मा की पहचान करवाए, अपने बारे में पहचान करवाए, जीवन के शाश्वत मूल्यों से पहचान करवाए, जीवन की शाश्वत सच्चाइयां है उनसे पहचान कराए, आत्मा के गुण दोषों की पहचान करवाए। वो चाहे किसी भी बुक से ले सकते हैं, किसी से सुन के ले सकते हैं, पढ़ के ले सकते हैं। तो वो हम जानकारी जब जब हासिल करते हैं तब तब हम उसे कहते हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बट अच्छे साहित्य का, अच्छे साहित्य को पढ़ने से ही अपने चरित्र का निर्माण होता है। सही है ना? क्योंकि अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, उसमें से अच्छी अच्छी बातों को चुन चुन करके हम उन्हें निकालेंगे, सार रूप में निकालेंगे, और रोज अच्छी बातें पढ़ेंगे, रोज अच्छा सार चुनेंगे, तो अब ऑटोमेटिकली हम जीवन में उन्हें फॉलो भी करने लग जाए। और जीवन में अच्छाइयों को फॉलो करना यानी अपने अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाना। अच्छे चरित्र का निर्माण होना, अपने दोषों की विशुद्धि होना, अपनी बुराइयों का दूर होना, और अपने आप में रमण करना, आत्मा के नजदीक पहुंचना, ये सारे हमारे स्वाध्याय के फायदे। देखिए हमारे तत्व ज्ञान में कहा गया है कि जानने के मतलब 3 प्रकार होते हैं तत्व के। तत्व को देखने की 3 दृष्टियां हैं। किसी भी बात को अगर हम देखते हैं, पदार्थ हो या वस्तु हो या कोई बात हो, तो उसके 3 प्रकार हम कह सकते हैं कि वो 3 प्रकार का है। एक हेय, एक ज्ञेय और एक उपादेय। हेय यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उपादेय यानी जीवन में अपनाने योग्य। तो ये जो ज्ञान है कि कौन सा तत्व, कौन सा पदार्थ, कौन सी बात हेय है या ज्ञेय है या उपादेय है, हमें किससे प्राप्त होगी? स्वाध्याय से प्राप्त होगी। स्वाध्याय से हमें ये सॉर्ट आउट करने का नॉलेज मिलेगा कि जब हम तत्व के बारे में पूरी जानकारी कर लेंगे, किसी भी कोई भी बात है, कोई भी ज्ञान है किसी भी प्रकार का, तब हम समझ सकेंगे ये ज्ञेय है इसलिए हमने उसे जाना, एक बात। उसके बाद हम ये निर्णय कर सकेंगे कि ये हेय है या उपादेय है। हेय है तो हम उसे छोड़ देंगे, हम चेक करेंगे अपने आप को कि अपने आप में मेरे अंदर ये तत्व कहीं है तो नहीं, अगर है तो मुझे इसे छोड़ना है, इसको अलग अपने से दूर कर देना है। और अगर वो तत्व, वो बात, वो ज्ञान उपादेय है, जीवन में उतारने लायक है, तब फिर हम ये चिंतन मनन करेंगे कि ये मेरे जीवन में उतर रहा है कि नहीं, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये बात मुझे अपने जीवन में अपनानी है। ये बार बार हम सतत स्वाध्याय करेंगे, सतत ये अनुचिंतन करेंगे, तब हमारे चरित्र का अच्छा निर्माण, चरित्र का परिष्कार अवश्य हो। हमारे उत्तरायण सूत्र के 26वें अध्ययन में मुनियों की चर्या का वर्णन करते हुए एक जगह आता है कि मुनि यानी साधु सुबह सुबह प्रातःकालीन क्रिया संपन्न करने के बाद गुरुदेव को वंदन करते हैं। ये उनकी चर्या में आता है कि वंदन करके पूछते हैं कि गुरुदेव आप मुझे किस कार्य में आज नियोजित करना चाहते हैं, तो व्यायावृत्ति है या स्वाध्याय। व्यायावृत्ति यानी साधुओं की सेवा चर्या करना, और स्वाध्याय तो है अध्ययन करना। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि तुम स्वाध्याय में संलग्न रहो, यानी जब तक व्यायावृत्ति का कार्य आवश्यक ना हो तब तक के लिए गुरुदेव हर साधु को स्वाध्याय में नियोजित करने के लिए निर्देश देते। तो हम समझ सकते हैं कि स्वाध्याय का कितना महत्व है, कितना अनिवर्तनीय उसका आनंद आ सकता है।
यानी हमारे आगमों में स्वाध्याय को इतना महत्व दिया गया है कि 8 प्रहर में 4 प्रहर साधु को स्वाध्याय करने का निर्देश दिया गया। एट ए टाइम 8 प्रहर में से 4 प्रहर उसे स्वाध्याय करना चाहिए। हमारा इतना अच्छा उन्होंने स्वाध्याय करने का निर्देश दिया। ठीक है, वो मुनि है, उनकी चर्या अलग है, लेकिन हम श्रावक श्रेणी में हैं तो क्या हुआ, हम भी उसको इतना ही महत्वपूर्ण मान करके और उसे अपने जीवन में अपनाएं और अपनी चर्या में शामिल करें, ये अपेक्षित है। देखिए, स्वयं की खोज जहाँ करने की लालसा, एक जिज्ञासा जो मन में आ जाती है ना, तब वो स्वाध्याय करने का जन्म होता है कि जो अनजान है, मैं क्या हूँ, मुझे अंकल क्या जी करना शायद है, आवाज आ मुझे रही क्या है। करना चाहिए या मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक स्वयं के हम भाग्य को नहीं बना सकते, स्वयं का अच्छा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वाध्याय का करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय एक हम कह सकते हैं कि आईने के समान है, एक दर्पण के समान है। जैसे हम दर्पण में अपना रूप देखते हैं तो फिर संवारते हैं, अरे यहाँ से ये कुछ थोड़ा ठीक करना है, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, अरे मेरा सूट नहीं किया कपड़े का कलर, है ना, हम उसको अपने को और परिष्कृत करते हैं दर्पण देख। वैसे ही स्वाध्याय करके भी हम अपने आप का परिष्कार कर सकते हैं, अपने आप के आंतरिक रूप को और सजा सकते हैं और संवार सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये मानेंगे कि हम स्वाध्याय सही तरीके से या सही अर्थों में या सही लक्ष्य के साथ नहीं कर रहे। यानी स्वाध्याय भी एक लक्ष्य के साथ करना चाहिए, लक्ष्य करना चाहिए, तब वो फलदायी होता है स्वाध्याय। मैंने एक बहुत एक बार पहले बहुत अच्छी चीज समझी थी, कहीं पर पढ़ करके किसी से सुन करके याद नहीं है, लेकिन वो अच्छी चीज ये थी कि पढ़ते तो हैं हम, लेकिन औरों को पढ़ाने के लिए, औरों को समझाने के लिए हम अगर पढ़ते हैं या इस उत्सुकता से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है जानूं तो सही, तो वो सिर्फ अध्ययन कहलाएगा, स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। यानी अध्ययन और स्वाध्याय का फर्क हमें समझना हो। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी पर्पस के, हम केवल उत्सुकतावश या फिर हम सिर्फ अपने ज्ञान के भंडार को भरने के लिए या फिर किसी को पढ़ाने के लिए सिर्फ हम अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या कुछ सुनते भी हैं, तो वो सिर्फ अध्ययन की श्रेणी में आएगा। ज्ञान का संग्रह तो हो रहा है हमारा, लेकिन स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं समझती हूँ कि ये सारभूत 2 लाइनें हैं कि स्वाध्याय तब है जब हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें से हेय ज्ञेय उपादेय का निर्णय करके तीनों पर अमल करें, तीनों बातों पर अमल करें। ज्ञेय यानी उसकी पूरी तरह से हम जानकारी हासिल करें, हेय यानी छोड़ने योग्य चीजों को छोड़ दें, और उपादेय यानी अपने जीवन में उतारने वाली चीजों को हम अपने आप में अपना लें, तब वो सही अर्थों में स्वाध्याय माना जाता है। अन्यथा हम सिर्फ अध्ययन ही करके रह जाए। तो आज की क्लास के बाद में मैं समझती हूँ ये हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा लेनी है कि हम सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने आप को चेक करेंगे हम, क्योंकि तो स्वाध्याय है वो अपने आप के अस्तित्व की खोज करने में सहायक बनना चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरों को ज्ञान बांटना है या अपने ज्ञान के स्टॉक को सिर्फ बढ़ाना है कि मैंने इतने पुस्तकें पढ़ ली, इतना साहित्य पढ़ लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, बस इतने पेज पढ़ लिए, तो वो सही अर्थों में हमारा स्वाध्याय नहीं होगा। देखिए, अपने महान एक वैज्ञानिक हुए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन सारी उम्र उन्होंने विज्ञान की खोज में लगाया, बहुत समय लगाया, लेकिन उनको जीवन के अंतिम समय में ये एहसास हुआ कि मैंने बाहरी चीजों के बारे में तो बहुत जाना, बहुत खोज की, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए समय नहीं लगाया। तो उन्होंने अपने जीवन के ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ये इच्छा व्यक्त की थी कि मैंने जीवन में बहुत कुछ जाना, बहुत पहचाना,
किंतु जो जानना जरूरी था ना, यानी स्वयं के बारे में, वो मैंने नहीं जाना। तो मैं अब कामना करता हूँ कि अगर मुझे अब और जीवन मिले तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि अपने आप के बारे में जानने के लिए अपना श्रम का नियोजन करूँ। एक इतना बड़ा वैज्ञानिक, और उसकी ये सोच दर्शाती है कि स्वाध्याय करने का कितना बड़ा महत्व है, कितना आत्मतोष मिलता है, कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है व्यक्ति को, कितना एक मार्गदर्शन मिलता है। देखिए, एक मुनि, एक साधु थे, वो देखिए छोटी सी घटना से कैसे प्रेरणा ली जा सकती है। वो आगम भी पढ़ते थे, अध्ययन भी करते थे, प्रवचन भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उनको प्रेरणा मिली एक छोटी सी घटना के से कि एक चिड़िया थी, वो अपने पंखों से फड़फड़ा के अपनी धूल झाड़ रही थी और अपने पंखों को साफ कर रही थी, और फिर वो बड़ी तेज गति से उड़ के चली गई। और मुनि को उस छोटी सी घटना से प्रेरणा मिल गई कि अरे मेरे ऊपर, आत्मा पर जो धूल जमी है, जो मैल, जो बुराइयां जमी है, उसे मुझे भी यूं यूं करके झाड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, और तब मैं उड़ सकता हूँ, यानी ऊर्ध्व की ओर गति कर सकता हूँ बड़ी तीव्र गति के साथ। और मुनि ने वैसा ही करना शुरू किया, स्वाध्याय प्रारंभ कर, और उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। स्वाध्याय से अपने कर्मों का मैल हटाया और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति बांटी। तो ये है अपने आप की धूल हटाने का, बुराइयों को हटाने का एक सशक्त उपक्रम है हमारा स्वाध्याय। हम अपनी लाइफ से, मुनियों की छोड़ दें, अगर हम अपनी लाइफ से प्रेरणा लें तो ये एक कपड़े धोने के समान है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे हम रोज अपने वस्त्र धोते हैं कि उस पर थोड़ी सी भी मैल, थोड़ी सी भी गंदगी, एक छोटा सा दाग भी आ गया तो हम उसे दोबारा पहनना पसंद नहीं करते, हम उसे पहले धुलाई करते, साफ करते। तो उसी प्रकार से हम स्वाध्याय करके भी अपने ऊपर थोड़ा सा भी कोई मैल हो तो उसे हम दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। स्वाध्याय को एक अर्थों में कहें तो वो एक लाइट हाउस जैसा काम करता है। जैसे लाइट हाउस ऊंचाई पर एक लाइट जलती है और मीलों दूर तक प्रकाश, कोई राहगीर पथ से भटक ना जाए। ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय भी होता है, जो प्रकाश दिखाता है, लाइट दिखाता है, मार्ग दिखाता है कि हम अपने मार्ग में आगे, अपने ऊर्ध्वारोहण में कहीं भटक न जाए। तो हमें वो सतपथ पर बनाए रखता है। अगर निरंतर सतत स्वाध्याय करते हैं तो हमें वो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर बनाए रखता है कि हम मार्ग भटक तो नहीं रहे हैं, कोई दूसरे गलत मार्ग पे तो हमारा चरित्र नहीं जा रहा है। ये भान हमें स्वाध्याय करवाता है, जैसा कि एक लाइट हाउस करवाता है। और स्वाध्यायशील व्यक्ति जो होता है ना, वो शांत मन से एकदम सही तरीके से स्वाध्याय करता है, उसका स्वयं का जीवन भी एक लाइट हाउस जैसा हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का चित्त स्वयं का प्रकाशित है, तो वो दूसरों को भी प्रकाश बांटता है, दूसरों को भी राह दिखाता है। गांधी जी ने भी एक जगह अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी चूंकि एक राजनीतिक पुरुष भी कह सकते हैं, ये भारत की राजनीति में सक्रिय थे, तो उन्होंने जो राजनेताओं की, समाज नेताओं की और पाखंडी साधु संतों की जो दशा देखी, तो उस पर टिप्पणी करते हुए एक जगह उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि ये लोग अगर अच्छे साहित्य का, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने लग जाएं तो देश की तस्वीर ही बदल जाए। देखिए कितना बड़ा विश्वास स्वाध्याय के प्रति। स्वाध्याय है ना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, सत साहित्य को पढ़ना, उसके पढ़ने से और देश की तस्वीर तक बदल सकती। ये हुई बात देश के लेवल की। फिर से अगर हम अपने लेवल की बात करें, अपने, हम सब एक आम गृहिणियां हैं लगभग, तो अपने आप से तुलना करें तो स्वाध्याय एक अपने घर में झाड़ू लगाने जैसा भी है। हम सुबह उठते ही अपने घर में झाड़ू लगा के उसे साफ करते हैं, थोड़ी सी रंजी भी नहीं रह जाए, घर का कोना कोना झाड़ते हैं। तो इस स्वाध्याय के द्वारा भी लगभग ऐसी ही क्रिया संपन्न हो सकती है
कि अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपनी बुराइयों का हम सफाई कर लेते हैं, झाड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात स्वाध्याय के महत्व को दर्शाती है कि कितना बड़ा महत्व है। देखिए, तपस्या जब करते हैं तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। किसी से बुराइयां, किसी से कुछ गलतियां हो जाए तो प्रायश्चित का विधान होता है ना। तो प्रायश्चित का विधान हमारे यहाँ तो ये है कि हम गुरु से ले, अपने आप से लेने का तो है, लेकिन उससे पहले जरूरी होता है गुरु से। तो हम जैसे भी ले, हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित के विधान में सबसे ज्यादा स्वाध्याय करने की प्रेरणा। बड़े ताज्जुब की बात है कि अपने किए हुए गलत कार्य का अगर प्रायश्चित लेना है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले, अगर एकेंद्रिय की विराधना हो गई, हमसे अनावश्यक एकेंद्रिय का हनन कर लिया, हिंसा कर ली, तो 200 गाथाओं का स्वाध्याय बताया। इसी प्रकार 2 इंद्रिय की विराधना करें तो 300 गाथा का, और 3 इंद्रिय की 300 गाथा, 4 इंद्रिय की करी तो 400 गाथा होगा, और पंचेंद्रिय जीव की अगर विराधना कर दी तो एक उपवास, बेला तेला उसकी आती। यानी कि स्वाध्याय का कितना बड़ा महत्व बताया गया है कि प्रायश्चित करने के लिए भी स्वाध्याय की प्रेरणा हमारे गुरुजन देते आए। तो हम समझ सकते हैं कि प्रायश्चित का कितना कितना महत्व होगा, कितना फायदा होगा। महाराज भरत हुए थे ना, राजा भरत, उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, सबको पता है। पर पता है वो क्या चीज के कारण हुआ? वो जब दर्पण में उन्होंने देखा अपने आप को, और उन्हें जब बोध हुआ इस नश्वरता का, उस बोध को होने के बाद में, वो बोध भी क्यों हुआ, वो रोज स्वाध्याय करते थे। महाराजा भरत रोज स्वाध्याय करते, और वो स्वाध्याय करते करते उनके भावों की विशुद्धि हुई। तब जाके उन्हें सिर्फ दर्पण में देखने मात्र से अपने आप का बोध। इतना इजीली दर्पण तो हम रोज देखते हैं, पर थोड़े ही ना हमें केवल ज्ञान तो छोड़िए, वैसा भी ज्ञान नहीं था। पर महाराज भरत को क्यों हुआ कि पीछे, ठीक है वो काल स्वभाव वैसा था, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण भी था उनके स्वाध्याय का। और वो उनको ये मन में भावना आई कि मुझसे कोई कह रहा है पराजितो भवान, पराजितो भवान, यानी आप पराजित है महाराज, आप पराजित हुए महाराज। ये उनके अंतर मन में बार बार आवाज आ रही। उन्होंने फिर अनुप्रेक्षा की कि भाई ऐसी आवाज बार बार क्यों आ रही है, मैं किससे पराजित हुआ। फिर उन्होंने इस बात की अनुप्रेक्षा की, अरे मैं किससे पराजित हूँ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, इतना दल बल सेना सब साथ में, मैं कैसे, मैं पराजित कैसे। इसकी बार बार अनुप्रेक्षा करी, तब जा करके उन्हें ये समझ में आया कि मैं किससे पराजित, मैं तो अपने ही कषायों से, अपने ही कर्मों से पराजित। और उन्हें उससे छुटकारा मिल गया केवल ज्ञान का। तो ये है स्वाध्याय की महत्ता। कबीरदास जी ने भी कहा है, देखिए हमारे महान संतों ने, भले जैन हो चाहे अजैन हो, ये मैं उदाहरण कबीरदास जी का इसलिए दे रही, गांधी जी का इसलिए दे रही, यहाँ सिर्फ जैनिज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ स्वाध्याय की बात। ठीक है, हमारे पास आगम है इसलिए हम आगम की बात कर रहे हैं, पर कोई भी सब साहित्य का पठन पाठन तरीके से करे तो वो स्वाध्याय की श्रेणी में आए, सिर्फ आगम की बात नहीं है। तो कबीरदास जी ने भी कहा था, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, वो है स्वाध्याय। यानी सार सार को ग्रहण कर लेना, और थोथे, धान की जो भूसी होती है ना, थोथी होती है, पटकते हैं तो उसको उड़ा देते, वैसे ही जो थोथी बातें हैं, सार रहित बातें हैं, उन पर ध्यान न दें, उन्हें साइड कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, और सिर्फ सार को ग्रहण कीजिए, वो है स्वाध्याय। हमारे आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कितनी प्रतिभा के धनी थे, कितनी प्रज्ञा थी, उसके पीछे भी स्वाध्याय बहुत बड़ा योगभूत कारण बना था। आचार्य श्री तुलसी ने बचपन में 20,000 गाथाएं याद, और उसको उन्होंने आजीवन उन्हें याद, बाद में तक उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव तक उन्हें वो याद। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। यानी स्वाध्याय करने में ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ें या बहुत टाइम तक पढ़ें, नहीं, जो पढ़ा उसमें से सार को ग्रहण करें, चिंतन करें, मनन करें और अपनाएं,
तो हमारा स्वाध्याय करना सफल हो जाता है। और एक बात है कि स्वाध्याय करने के लिए हमारे खास करके आगम का स्वाध्याय करें, उसके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि उसके स्वाध्याय के लिए कुछ काल अकाल की व्यवस्था भी की गई है। अगर हम आगम का स्वाध्याय करते हैं तो काल यानी उस समय में आप स्वाध्याय कर सकते हैं, और अकाल यानी उस समय में आगम का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आप तो पुरुषों की वाणी है, पवित्र वाणी है, पवित्र आगम है, तो उन्हें उतने ही पवित्र वातावरण में, कहने का मतलब ये है, पवित्र मन से पवित्र वातावरण में और पवित्र समय में उनका अध्ययन करना चाहिए। 32 आगमों में से 23 आगम कालिक है, यानी काल के साथ ही उनका अध्ययन किया जा सकता है। बिना काल के, बिना समय के, हर कोई समय उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और वो काल क्या है? सूर्योदय का प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर, सूर्यास्त का प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर, ये 4 प्रहर कालिक माने गए। यानी ये 23 आगम का तो स्वाध्याय इन 4 प्रहर में ही करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा 8 आगम और है, वो उत्कालिक कहे गए हैं, उनका अध्ययन कभी भी कर सकते हैं। और एक आगम है आवश्यक सूत्र, यानी प्रतिक्रमण, जो हम उसका विधान समय अलग ही है कि सूर्योदय से एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त पहले या फिर सूर्योदय से एक मुहूर्त बाद हमें रोज ही हम कर सकते हैं आवश्यक सूत्र। और एक बात, नक्षत्र जितने हैं ना, ये स्वाति नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, इनमें से 10 नक्षत्र ऐसे हैं, उन नक्षत्रों के प्रभाव में अगर आगम का स्वाध्याय करते हैं और तो बहुत बड़ी सफलता मिलती, बहुत अच्छी सफलता मिलती। और पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर स्वाध्याय करते हैं तब भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है, हमारा माइंड कंसंट्रेट अच्छी प्रकार से हो पाता है। और दूसरी बात, आगम पढ़ते समय हमें शुद्धि, उच्चारण शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम कह सकते हैं आगम हम नहीं भी पढ़ रहे हैं, दूसरा भी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उसकी उच्चारण शुद्धि, मात्रा शुद्धि, उसका सही अर्थ में उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये सब बातें बहुत जरूरी है, तब हम उसका पूरी तरह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं आगम के स्वाध्याय का। और अकाल में स्वाध्याय अगर कर ले तो उसका प्रायश्चित का भी विधान है, प्रायश्चित भी लिया जाता है और लेना चाहिए कि गलत समय में हमने गलत चीज को पढ़ लिया। एक बार की बात है, एक जुलाहा था, जो कपड़ा बुनने वाला जुलाहा होता है ना, वो अपनी 2 पत्नियों के साथ जंगल में विचरण कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। वहां से एक मुनि गुजरा, तो मुनि ने उन्हें देखा, तो उस जुलाहे ने कहा, मुनि जी आप देखिए मैं जीवन का कितना आनंद उठा रहा हूँ, और एक आप है कि संसार छोड़ के विचरण कर रहे हैं। मुनि ने कहा, हंसते हुए कहा, अरे तुझे बोध नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। ये आनंद बहुत देर के लिए नहीं है, सिर्फ 3 मिनट शेष है तुम्हारे जीवन के, तुझे जो करना है कर ले, 3 मिनट के बाद में तुम काल को प्राप्त हो जाओगे। इतना सुनते ही उसका सारा आनंद उठाने का जो नशा था वो काफूर हो गया और वो मुनि के चरणों में गिर गया। महाराज अब 3 मिनट में मैं क्या करूं, मुझे बताइए, कोई उपाय कीजिए। मुनि ने कहा, अब तो नवकार मंत्र का स्वाध्याय करो, जप करो, नवकार मंत्र को मन ही मन बोलो। तो वो बोले और बोलते ही उनके 3 मिनट बीते कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उनकी भाव शुद्धि बहुत अच्छी हो गई उतने से स्वाध्याय से, और वो देवलोक में पहुंच गए। और इधर दोनों पत्नियों ने सोचा कि इस मुनि ने पता नहीं मेरे पति को क्या कहा, इसके प्राण ही ले लिए। उन्होंने राजा को शिकायत कर दी, राजा को मेरे पति के इन्होंने प्राण ले लिए। राजा ने उन्हें दंडित कर दिया, दंडित किया। तब वो देव गति में गए हुए मुनि का जीव वापस आया और राजा को कहा कि ये तो राजन, इस मुनि को दंड मत दीजिए। उस जुलाहे ने, जो देव बन चुका था, कि इसे दंड मत दीजिए, इसका सुयोग मिला, तभी तो मैंने स्वाध्याय किया, सिर्फ 3 मिनट किया और मैं देवलोक में पहुंच गया। तो धन्य है ऐसे स्वाध्याय की महिमा, जिससे देवलोक में भी मनुष्य 3 मिनट के स्वाध्याय से भी पहुंच सकता है।
स्वाध्याय के हमारे यहाँ 5 प्रकार बताए गए। मैं संक्षेप में उनका भी विवरण करना चाहूंगी। स्वाध्याय का पहला प्रकार, 5 प्रकार है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। तो आइए हम इन्हें भी जानते हैं कि ये क्या है। वाचना यानी शिष्य गुरु को जो वाचन करवाते हैं, श्रुत संपदा से संपन्न करवाते हैं, वो है वाचना। या फिर स्वयं अच्छा साहित्य, सत साहित्य पढ़ते हैं, वो है वाचना। तो पढ़ना या पढ़ाना, सुनना, सुन के ग्रहण करना या पढ़ के ग्रहण करना, या सुनाना किसी को, वो है हमारे वाचना। दूसरा है पूछना, पृच्छना यानी पूछना, यानी ज्ञान को ग्रहण करने की दृष्टि से पूछना। अब देखिए, पूछने में भी फर्क है। खुद तर्क करना, अनावश्यक कुछ उदाहरण देके कुछ प्रश्न पूछना, या ज्ञानी के ज्ञान को गलत साबित करने के लिए पूछना, तो इसमें कोई सार की बात नहीं। अपना ज्ञान को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछना, वो आता है पृच्छना। देखिए, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। जब तक मन में जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाए। जो जो जिज्ञासा का समाधान मिलेगा, त्यों तो व्यक्ति की और जिज्ञासा बढ़ेगी और उसका ज्ञान खुलासा होते जाएगा कि हाँ, मुझे ये इतना समझ में आ गया, अब आगे का समझू, फिर एक जिज्ञासा पैदा हो गई, फिर पूछेंगे। तो यानी ज्ञान की प्रवृत्ति क्रमानुसार आगे से आगे बढ़ते जाती है, इससे पृच्छना से, पूछने से। और आजकल तो जमाना, मैंने कहा ना, लॉजिक का है। हमारी युवा पीढ़ी तो लॉजिक को समझे बिना आगे ही नहीं बढ़ती। तो जब तक पूछेंगे नहीं कि इसका क्या लॉजिक है, इसको आप विज्ञान से संबद्ध करके बताइए, ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये सब बातें पूछते रहने से वो ज्ञान पुष्ट हो जाता है, अच्छे से ग्रहण कर पाता है। और इसके बाद में एक है परिवर्तना। परिवर्तना यानी दोहराना, पुनरावर्तन करना, या मारवाड़ी में कहते हैं चितारना। पुराने लोग तो है ना, जो आगम की, तत्व ज्ञान की जो गीतिकाएं या जो प्रवचन रहते थे ना, उन्हें रोज चितारते थे, रोज पुनरावर्तन करते थे। तभी ज्ञान का पारायण होता है, ज्ञान पुष्ट होता है, विस्मृति नहीं होती है कि हमने क्या सीखा था, वो हमें याद रहता है। और जीवन में धारण करने का भी यही एक बात है। हमारे गुरुदेव तुलसी ने ना एक उदाहरण दिया, उदाहरण नहीं, एक मंत्र दिया था। कोई भी ज्ञान को अगर याद रखना है तो घोची पूली, 4 वर्ड उन्होंने दिए थे, घोची पूली। घो यानी घोटना, यानी बार बार उसे दोहराना, यानी इसमें उसका संबंध हम अनुप्रेक्षा से कर सकते हैं। और ची यानी चितारना, और पू यानी पूछना, और ली यानी लिखना। तो इसमें ये स्वाध्याय के सब प्रकार। और अनुप्रेक्षा हम प्रेक्षा ध्यान में भी करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा हाँ जी, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, अभी एक टॉपिक कर देती हूँ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अनुप्रेक्षा यानी हम जिस भाव को, जिस स्वभाव, अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, अपने आदतों का परिष्कार करना चाहते हैं, वो स्वभाव परिवर्तन के लिए हम उस भाव की बार बार अनुप्रेक्षा करें। चाहे सहिष्णुता हो, चाहे अनासक्ति हो, चाहे मैत्री हो, जो कुछ भी जीवन में उतारना चाहते हैं उसकी अनुप्रेक्षा करें, वो भी स्वाध्याय है। और धर्म कथा यानी प्रवचन या अच्छी बातें सुनना या सुनाना, उसके ऊपर चर्चा करना, वो भी स्वाध्याय की श्रेणी में आता है कि हम किसी दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं और उसके ज्ञान को हम क्लियर कर रहे हैं, तो उपदेश दे रहे हैं। तो ये चर्चा करना भी हमारा धर्म कथा के अंतर्गत आता है। ये स्वाध्याय के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी जानकारी जो कुछ भी थी वो साझा करने का प्रयास किया है। और मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि हम स्वाध्याय की जो महत्वपूर्ण बात थी, सार सार को गही कर थोथा दे उड़ाए, इसको हम ग्रहण करेंगे इसी भावना के साथ। और मैं आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आनंदमल जी के प्रति और अलका जी के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से स्वाध्याय के बारे में बताया। आचार्य तुलसी जी हमेशा कहा करते थे, सिर्फ किताबें पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है, प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनाना, ध्यान पूर्वक चर्चा, अभी जो आपने कही चर्चा, ये भी स्वाध्याय है। तो आज हम चर्चा सत्र भी रखा है हमने, 15 मिनट का समय है अभी हमारे पास। तो
मैं अभी अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, चर्चा सूत्र का शुरुआत हम करेंगे अभी। तो देखिए, सभी को जो विषय है इसको लेके हम जितने क्लासेस ले रहे हैं, ये भी चिंतन कर रहे हैं कि हम केवल सुनते हैं और फिर नई क्लास आती है तो नहीं लेते, पहली वाली निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो जो सिखा रहे हैं उसका भी स्वाध्याय जरूरी है। और मैं प्रश्न पूछती हूँ तो वो जवाब नहीं आते, आपको पता है, कई बार तो मुझे जवाब देने पड़ते। तो ये सब चिंतन करना है कि केवल स्वाध्याय मतलब पुस्तक पढ़ना नहीं है। आशा जी, आप बात कर रही हो क्या? आशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस आशा, नहीं आई तो नहीं हम आ रही दूसरे को, आवाज। अरे नहीं आ रही, तब तक दूसरे कोई बोल सकते हैं जिनको सुचेता बोल। जी, सुचिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आ रहे। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का विषय है स्वाध्याय, और प्रेमलता जी ने तो बहुत सुंदरता से तो बताया है। स्वाध्याय, स्व अध्याय, दो शब्दों में उसका डिवाइड किया है। स्व यानी आत्मा, अध्याय यानी अध्ययन करना, पढ़ना, जानना। तो स्व, हम जब तक अपने आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक इस संसार भ्रमण से छुटकारा हमें नहीं मिलता है। हम दिन सारा 1 से 8 पाप करते हैं, और उसका निवारण के लिए हमें आत्मा का ज्ञान होना, उसका पश्चाताप करना, ये सब हमें जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते उसमें से हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और मैं रोज 5 मिनट क्यों नहीं होता स्वाध्याय करती हूँ। और मैंने अभी रत्न करण श्रावकाचार का स्वाध्याय करना चालू किया है। वैसे तो छोटे छोटे पूरे आगम पढ़े, छोटे सुचेता जी, आप 5 मिनट किताब में पढ़ती होगी, लेकिन आप रोज क्लास अटेंड करती है, सुनती है, ये भी तो स्वाध्याय ही है। हाँ सर, बहुत सुंदर है 5 मिनट स्वाध्याय। कैसे कह रही है आप? 1 घंटा तो हमारी क्लास अटेंड करना, तो ये भी स्वाध्याय है। हाँ सर, हम सभी वो तो स्वाध्याय मैं सुबह सुबह करते हैं। ये हमारा जो हम सुनते हैं या सुनाते हैं, ये भी स्वाध्याय ही है। वही सर, ये तो स्वाध्याय ही है। और हमारी दिन इतना अच्छी तरह से होता है, हमारा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होती है, जो हम एमपी क्लास से और कल्याण केंद्र से जुड़ के स्वाध्याय करते हो, तो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, और कौन कौन स्वाध्याय कर रहा है? और स्वाध्याय का महत्व भी हमें जानना है। कितना जरूरी है स्वाध्याय, कितना जरूरी है स्वाध्याय, ये भी जानना है। तो चलिए, और कोई बोल रहा है तो पहले कुसुम जी, बताइए। चंदू जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं। जय जिनेन्द्र, सभी से आनंद बल जी का सबसे एकदम आभार व्यक्त करती हूँ। नए नए सब्जेक्ट रोज जानने को मिलता है, हमें धर्म से जोड़ा है। क्योंकि हम तो इतना यहाँ अलग रहते हैं कि कुछ साधन ही नहीं है धर्म को जानने का। महाराज तो यहाँ आते ही नहीं है, बहुत कम। तो बहुत अच्छा आपने हम लोग को सबको जोड़ा। हर चीज का अलग अलग ज्ञान जो देते हैं, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत 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 धन्यवाद। पर सर, आप स्वाध्याय कितने करती हो कुसुम जी? रोज खुद पढ़ते हो? मैं करती हूँ। मैं कल्याण मंदिर रोज शाम में चितारती हूँ, और सुबह भक्तामर करती हूँ, माला फेरती हूँ। सब भक्तामर मेरा रोज बंदा है, रोज का। देखो, और कल्याण हमने मंदिर रात में रोज करने का। बिल्कुल, ये स्वाध्याय हो गया कि चितारना हो गया, और रोज चितारना। नया ज्ञान। हाँ, तो चलिए एक बात बताती हूँ कि रोज नया ज्ञान लेना जरूरी। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान वैसे इम्पोर्टेंट है मनुष्य के शरीर के लिए, वैसे मनुष्य के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखो, भगवान राम को एक बार महर्षि वशिष्ठ द्वारा एक उपदेश दिया गया था, और उस उपदेश में उन्होंने कहा कि हे राम, क्या कहा? वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा? हे राम, ज्ञान से दुख दूर होता है, ज्ञान से दुख दूर होता है, ज्ञान से अज्ञान का विवरण होता है, ज्ञान से दुख का विवरण होता है, ज्ञान से अज्ञान का विवरण होता है, ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस मनुष्य जन्म में मनुष्य का एक ही शत्रु है, एक शत्रु है मनुष्य का, सबसे बड़ा शत्रु है। वो कौन सा है बताइए? कौन बताएगा? कोई भी बताए अभी। मनुष्य का सबसे बड़ा एक शत्रु है मोह, राग, द्वेष, मोह। ना, ये स्वाध्याय के संदर्भ, स्वाध्याय के
ना ना, स्वाध्याय के संदर्भ में है, स्वाध्याय के संदर्भ में। अहंकार, गुस्सा, मान, अहंकार, आलस, नहीं नहीं प्रमाद भी नहीं। नहीं। चलिए, और कोई चिंतन कीजिए, दूसरे कोई विचार कीजिए। आनंद भाई जी, मनुष्य का अज्ञान, सब है। अज्ञान, यस, परफेक्ट। अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। आलस बिलस तो वो तो हम करते हैं, परंतु अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, मुझे बताओ आप कैसे कैसे ठीक हो जाएंगे, कैसे हो जाएगी? शारीरिक जी, दुख ये तो हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय करेंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर जानेंगे, हमें उसमें डेफिनेट, एक एक वर्ड में ज्ञान मिलेगा, इसीलिए बिल्कुल स्वाध्याय बिल्कुल। तो करना ही चाहिए। पशु योनि होती है, वो मानव योनि से मानव योनि क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। भगवान कृष्ण के अनुसार स्वाध्याय एक तप है, स्वाध्याय एक तप है। और भीष्म पितामह के अनुसार स्वाध्याय तो धर्म है। मतलब इतना ग्रंथों में और इतने बड़े बड़े लोगों ने इतना महत्व दिया है कि आत्मा को, ये जो आत्मा है, आत्मा का नेत्र है वो ज्ञान है। देखो, ऐसा बुक में लिखा गया है कि अज्ञान होता है, वो तो सही है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति जिन स्थितियों में रहता है ना, वो जैसे दुनिया को देखता नहीं तो कैसा अंधकार होता है उसको, वैसे अगर हमारा ज्ञान का चक्षु नहीं खुलेगा तो हमारे नेत्रहीन जैसे ही अवस्था होगी। तो इसी प्रकार हमें सारे सब लोगों को क्या करना है? स्वाध्याय करना है। चलिए, कैसे करना है बताइए स्वाध्याय? थोड़ा सा बात करते हैं, स्वाध्याय कैसा करना है। कुछ कुछ दूसरे जो बोले नहीं वो भी बोले, जो बोले उनको नम्र निवेदन है कि दूसरे नए नए लोग भी पहले बोले, जिनके वीडियो ऑन नहीं वो भी वीडियो ऑन करे और अपनी बात को रखने की कोशिश करे। कैसा करे स्वाध्याय? और नहीं हो तो हमारे हमेशा बोलने वाले तो बोलने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। मनोज आज क्यों चुप है? कुछ स्वाध्याय नहीं करता है क्या मनोज? इसलिए चुप बैठा है लगता है। हाँ मनोज भाई, करता हूँ रोज बताओ तो करता बोलो, हूँ क्या स्वाध्याय, पूजा कैसे पाठ करते हो? करता हूँ प्रेरणा किस, क्या रोज। प्रेरणा लेके, क्या क्या पढ़ते हो, क्या करते हो बताओ? कितना देर देते हो स्वाध्याय के लिए? रोज स्माइल। पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ प्रक्षाल करता हूँ रोज, और नहीं, माला जपता हूँ। स्वाध्याय, माला जपता हूँ स्वाध्याय नहीं, वो भी नहीं। स्वाध्याय होना जरूरी है, स्वाध्याय। चलिए, स्वाध्याय का एक उदाहरण देती हूँ मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उत्तर पुस्तिका से प्रेरणा पाकर सरोजिनी नायडू ने क्या किया? 13 वर्ष के उम्र में, 13 वर्ष के उम्र में 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी थी। तो हमें प्रेरणा लेके ऐसा कुछ करना है कि पुस्तकों में। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये सेंटेंस, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं पुस्तक लिखती हूँ और पुस्तकों पे बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि भाई पुस्तक के लिए बाल गंधर्व ने कहा कि मुझे मुझे अगर नरक में भी भेजोगे, मुझे नरक में भी भेजोगे तो मैं वहां स्वर्ग बना दूंगा, मैं नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा यदि अगर वहां पुस्तकें होगी, बहुत सारी पुस्तकें चाहिए। तो क्या कहा है ये ध्यान दीजिए आप कि क्या कहा है तिलक ने, क्या कहा, क्या कहा है बोलिए? तिलक ने क्या कहा, क्या बताया अभी? पुस्तक चाहिए, पुस्तक यानी स्वाध्याय। जब तक हम पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं नर्क को स्वर्ग बना दूंगा अगर हाँ, पुस्तकें होगी, पुस्तकें चाहिए उनको, मतलब ढेर सारी पुस्तकें। पुस्तकें चाहिए, है ना। तो हमारे पास कितनी किताबें, हम कितनी पढ़ते हैं? अब मेरे घर में तो इतनी किताबें होती है, मुझे याद है मैं नवसारी से सूरत आई तो मैं 2-3 हजार लाइब्रेरी में दे के आई। अभी भी देखा कोरोना में मैंने 500-700 पुस्तकें मेरे घर के सामने लाइब्रेरी उसको दे दिए। इतनी किताबें मेरे बोलते कि तेरा रूम किताबों से भरा ही रहता है। मेरे रूम में कपड़े कम, आपको दिखेगा कि पुस्तकें ज्यादा है। पुस्तकें के बिना मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं बैठती हूँ, मेरे चारों तरफ आपको किताबें किताबें ही दिखेगी, वो पेपर दिखेंगे। तो पढ़ना पड़ेगा, वही आगे बढ़े। तो आप बताइए। और अभी हमारा एंड का समय आया है, किसी को अपनी बात, आशा जी आपका आ रहा है क्या? आशा रानी, आपका हाथ तो ऊपर है परंतु आपका हो नहीं रहा है शायद, और आपका और वीडियो भी ऑन नहीं है। तो जरा अगर किसी के वीडियो
स्टार्ट करते हैं तो अच्छा लगेगा। जितने भी बाकी है थोड़े से 2-5 मिनट की प्रार्थना ही है, फिर भी आप अगर अपनी वीडियो ऑन करेंगे सब एंड में तो अच्छा लगेगा। थैंक यू संगीता अभी जी। अमूर्त चिंतन और लोगस्थ के बारे में तो बहुत अच्छी स्वाध्याय चल रही है हमारी। हाँ, अमूर्त बिल्कुल। चिंतन मंजू जी का हो और आपने जो लोगस्थ के लिए बहुत सुंदर स्वाध्याय, बहुत सुंदर। ये संगीता जी बोलो। संगीता आज अब भी वीडियो ऑन किया। मैम मेरे को ना स्वाध्याय, मेरे को पता ऐसा लगा था कि खाली पढ़ने से उसको ही स्वाध्याय कहते हैं, आज पता चला कि चर्चा भी एक स्वाध्याय में ही आता है। यस, ये भी अच्छा लगा कि ये भी स्वाध्याय में आता है, चलो हम वो करते हैं, अच्छा लगा। और इसीलिए बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको भूल जाते हैं थोड़े दिन में, उसको पूरा फिक्स करना है। कंप्यूटर में जैसे बटन दाबते ही शब्द मांगते ही वो आ जाता है, वैसे हमारे को भी एक फीड, मतलब एक शब्द लोगोस के बारे में बोलो तो आपको घंटों बोलना आना चाहिए, क्योंकि इतने लेक्चर हो चुके हैं। तो इस तरह अपने अंदर एक फायदा कि वो याद रहता है मैम। हाँ, चर्चा से हमें वो चीज याद बैठ जाती है, चर्चा करने से याद रहती है, भूलते नहीं। चलिए आनंद भाई जी अच्छा प्रार्थना की ओर। आपको कुछ बोलना है तो आनंद भाई जी, नहीं तो प्रार्थना। एकदम राइट टाइम 7:30। अभी 8 दिन पर्यूषण के तो इधर उधर कुछ भी नहीं, भागना है। 9, 8:30, 8, 8:15 बजे हमको भागना पड़ता है। तेरापंथ भवन में तो जगह ही नहीं मिलती है, इतना फुल होता है कि वो जो पार्किंग एरिया वगैरह और 3 हमारे हॉल है, तीनों हॉल हमारे फुल हो रहे हैं। इतनी परिस्थिति, तो हमको तो जगह ही नहीं मिलती है बैठने को। कुर्सी मिलने की तो बात बहुत दूर हो गई है। तो इसलिए पूरा राइट टाइम पूरा करेंगे। सभी को अपने अपने स्वाध्याय करने, अगर महाराज नहीं है तो आज भी स्वाध्याय करें, और कल हम बात करेंगे स्वाध्याय क्या किए। चलिए आनंद भाई जी। अनम्यूट, प्रार्थना। आनंद जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूटेड है। आनंद भाई जी अनम्यूट करिए। यस, लक्ष्मी जी गेड़िया हमारे साथ जुड़ी है और उन्होंने वीडियो ऑन किया है। आपको कुछ कहना है लक्ष्मी जी? वीडियो तो मैंने सबको बोला है ऑन करने के लिए आनंद भाई जी, तो कुछ लास्ट कहना हो तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। समापन। अभी 1 ही मिनट बाकी है, ज्यादा नहीं, प्लीज। नहीं ठीक है सर, समापन कीजिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। की शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, जी हम आपके बहुत आभारी है। आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारा किया। और कल सामायिक दिवस, कल का दिन है सामायिक दिवस, तो हम सामायिक करते हैं सामायिक, लेकिन सामायिक कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, सामायिक से भी हमें मोक्ष मिल सकता है, तो ये सब बातें हम कल चर्चा करेंगे। सामायिक कल अलका जी पुस्तक दिखा रही है। 1 मिनट में अलका जी आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ये पुस्तक मैंने लिखी हुई है, सामायिक पे लिखी हुई है। मेरे पुस्तक का नाम बने और हम, और ये पुस्तक सामायिक पर पूरे डीप में डिटेल में लिखे। तो हम इस पुस्तक के साथ, आप सबके अनुभव के साथ, यहाँ जैसे दिगंबर लोग अलग है, स्थानकवासी है, मंदिर मार्गी है, तो सभी बताएंगे कि अपनी सामायिक कैसे होती है। ये भी चर्चा जरूरी है। तो थोड़ी देर हम पुस्तक के एक बेसिक सामायिक जानने से पहले सबके सामायिक के लिए 5-5 मिनट बोलना है, ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति 5 मिनट स्थानकवासी, 5 मिनट मंदिर मार्गियों के लिए। तो हम सबके सामायिक सुनेंगे। भाव कोई बोलना चाहे तो बोलेंगे, इसी भाव के साथ। थैंक यू बहुत। हम यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।